ददुआ गुनाहों का देवता। बीहड़ में डकैतों की कहानियां आम है, लेकिन अगर कोई डकैत लोगों के लिए देवता बन जाए तो सवाल उठना जायज है। करीब 16 साल पहले पाठा के जंगल में मारे गए कुख्यात ददुआ की फतेहपुर जिले के धाता ब्लॉक स्थित कबराहा गांव में एक हनुमान मंदिर में उसकी भी मूर्ति लगाई गई है। यहाँ के लोगों के लिए ददुआ का दर्जा काफी ऊंचा है। चित्रकूट जिले के देवकली गांव का रहने वाला शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ अपराध जगत में सभी ने इसका नाम सुना होगा। डकैती, छिनैती, लूट, हत्या जैसी तमाम वारदात को अंजाम देने में शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ का नाम अक्सर आता था और यूपी पुलिस से लेकर यूपी एसटीएफ के लिए भी सिरदर्द बना रहता था। ददुआ ने सन 1975 से अपराध जगत में अपना कदम रखा और 32 साल तक बड़े बड़े अपराधों को अंजाम दिया। लेकिन 16 साल पहले आखिर ऐसा क्या हुआ कि आखिर यूपी के ही फतेहपुर जिले के धाता ब्लॉक कबराहा गांव में एक हनुमान मंदिर बना, जहां ददुआ और उसके पत्नी और उसके माता पिता की भी मूर्ति स्थापित की गई और उनकी भी पूजा होती है। ये सुन के थोड़ा आप हैरान और आश्चर्य जरूर हो रहे होंगे, लेकिन ये हकीकत है। हम आपको दिखाते हैं, ये वही हनुमान मंदिर है जहां पर मेन गेट से प्रवेश करते ही ददुआ और उसकी पत्नी और उसके माता पिता की यहाँ पर मूर्ति स्थापित है और इसके साथ ही यहाँ पे बजरंग बली की भी मूर्ति रखी हुई है। अब यहाँ पर मूर्ति स्थापित होने के बाद और मंदिर का निर्माण होने के बाद आसपास के गांव के साथ ही दूर दराज के लोग भी यहाँ पे बजरंग बली के दर्शन करने आते हैं और आखिर ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये ददुआ कौन है जो भगवान के साथ ये भी पूजा जाता है। और इसी की कहानी अब आपको आगे बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, इस मंदिर के पीछे का क्या ददुआ से कनेक्शन था और आखिर इस मंदिर का निर्माण चित्रकूट जिले का देवकली गांव का रहने वाला राम प्यारे का बड़ा बेटा यानी कि शिव कुमार पटेल ने यहां पर आकर धाता ब्लॉक के कबराहा गांव में बजरंग बली की मंदिर बनवाया। आइए आपको बताते हैं कौन था ददुआ। नाम शिव कुमार पटेल उर्फ हाफिज उर्फ ददुआ। उम्र करीब 58 साल। पढ़ाई 5वीं तक। पहला केस 1976 में मारपीट का, थाना रेपुरा। 1975 में फ्रॉड का, साथियों के अनुसार। पहला मर्डर 1978 में पैतृक गांव देवकली चित्रकूट में। केस 235 से ज़्यादा लूट, मर्डर, नरसंहार, किडनैपिंग और वसूली। गिरफ्तारी आखिरी बार 1980 में हथकड़ी खोलकर भागा। जानकार बताते हैं बेहद बेरहम था ददुआ। 70 के दशक से अपराध की दुनिया में एक्टिव ददुआ बेहद क्रूर था। जनार्दन सिंह के सरेंडर के बाद 1982 में उसने अलग गैंग बनाया। आरोप है कि गैंग के एक बदमाश की गिरफ्तारी के बाद ददुआ ने रामू का पुरवा गांव में 19 जुलाई 1986 को साथियों के साथ 9 लोगों को गोली मार दी थी। 1992 में उसने मड़ियन गांव में 3 लोगों को मारने के बाद गांव को आग लगा दी थी। पुलिस मुखबिरी के शक में लोहगटा में 2001 में उसने चंदन यादव की गर्दन काटने के बाद उसे बांस में लगाकर पूरे गांव में घुमाया था। उसके बाद लोगों ने दिन दहाड़े पेट्रोल पंप कारोबारी को पैदल ही किडनैप कर लिया था। उसने 24 से ज़्यादा पुलिस मुखबिरों को मार डाला था। एक रिटायर्ड सीनियर पुलिसकर्मी के अनुसार 35 साल के इतिहास में ददुआ हर बार पुलिस पर भारी पड़ा। 1986 से 87 में जब पाठा के जंगल में पुलिस भूख और मच्छरों के कहर से बिलबिला रही थी तो उसने खाकी को रसद भेजी। पुलिस से उसकी पहली मुठभेड़ 2007 में हुई। उसने अपने लिए खतरा बने डकैतों राजा रघुली और शिवन आदि को ठिकाने लगाया और क्रेडिट पुलिस को मिला। गैंग बनाने के कुछ साल बाद उसने काम का तरीका बदला। वह किडनैपिंग, सरकारी ठेकों से कमीशन, व्यापारियों से रंगदारी वसूलता था।
उसके आदेश के बिना जंगलों में बीड़ी का पत्ता तक नहीं तोड़ा जाता था। उसके आतंक से मानिकपुर के कई घरों में अब तक ताले लटके हैं। 2010 में उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी सीज की गई है। आखिरकार ददुआ की एक कहानी चित्रकूट से शुरू होकर इस फतेहपुर के हाता ब्लॉक यानी कि कबरहा गांव तक कैसे आई, क्योंकि इसके पीछे की कई वजह बताई जाती है। और यहाँ के पुराने जानकार बताते हैं कि इस मंदिर में पहले ददुआ को जब एसटीएफ और यूपी पुलिस ने घेरा तो यहीं पर आकर वो छिपने की कोशिश किया। और यहाँ पे ही एक हनुमान मंदिर की एक मूर्ति हुआ करती थी और उसी मूर्ति को लेकर वो पास के गड्ढे में गिर गया, जिसके बाद यूपी पुलिस से लेकर कई फोर्स उसे ढूंढती रही, लेकिन उसकी जान बच गई। और उसके बाद उसने प्रण लिया कि वो इसी जगह पर एक विशाल मूर्ति बजरंगबली की बनाएगा। और आखिरकार उसने ये पूरी विशाल मंदिर जो है वो यहाँ पर बना रखा है। और इस मंदिर में आप देखेंगे कि नीचे में जो मंदिर बना हुआ है हिस्से में, वहाँ पर ददुआ की पत्नी और उसके बगल में उसके माता पिता की तस्वीरें भी यहाँ पर लगी हुई है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि पुलिस मुठभेड़ में 16 साल पहले मारे जा चुके कुख्यात डकैत शिव कुमार उर्फ ददुआ का मंदिर बनाए जाने को लेकर जिस समय ये तैयारी चल रही थी, उस समय प्रशासन की भी बहुत पेनी नजर थी, क्योंकि ये मंदिर बनाने के साथ साथ ऐसे भी खास नजर रखी जा रही थी कि आखिर इस मंदिर के पीछे बनाने का राज क्या है। लेकिन इस कहानी का चैप्टर तो भले ही क्लोज हो गया हो, लेकिन आज भी इस मंदिर में आसपास से लेकर दूर दराज के रहने वाले लोग आते हैं और रोजाना यहाँ पे बजरंगबली के दर्शन करते हैं। धीरे धीरे इस मंदिर की इमारत भी है वो बढ़ती चली गई और उसके बाद पहले इमारत पर यहाँ पर राम और सीता की तस्वीर भी रखी गई है, मूर्ति स्थापित की गई है। और फिर दूसरे मंजिले पर यहाँ पर शिव भोले की भी मूर्ति यहाँ पर रखी गई है। और आज धाता ब्लॉक से लेकर आसपास के कबरहा गांव के रहने वाले जितने भी ग्रामीण हो लोग हो, वो इस मंदिर में आते हैं और यहाँ की कहानी जानते हैं कि आखिर ये शिव कुमार उर्फ ददुआ है कौन, जिसने इस मंदिर का पूरा निर्माण कराया। ददुआ ने कुर्मी पटेल जातिवाद का कार्ड खेलकर इलाके में पेट बनाई। पॉलिटिकल एनालिस्ट मनोज त्रिपाठी कहते हैं 1982 से लेकर 2007 तक ददुआ ने हर चुनाव में फरमान जारी किए, मोहर लगेगी पर वरना गोली पड़ेगी छाती पर जैसे नारे वाले फरमान की चर्चा आज तक है।